जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एग्जाम बूस्टर बैच सीरीज। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजीज को बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ लिया था। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जितने भी आज तक आईसीआई ने इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मान के चलिए एग्जाम के अंदर ये वाला टॉपिक आपको 7 से 8 नंबर का जरूर दिख जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करेंगे अपन एमसीक्यूज के साथ एंड देन फिर सिनेरियो बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी डैश एम्फेसाइजेस प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स एट अ वेरी लो पर यूनिट कॉस्ट फॉर कंज्यूमर हु आर प्राइस सेंसिटिव। तो इसका है आपका कॉस्ट लीडरशिप। जहां कॉस्ट लीडरशिप होती है वहां पे आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, प्लस जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो बहुत लो होती है। ये अपन ने उसमें भी पढ़ा था कि हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। देन differentiation strategy can be achieved by following measures: match products with taste and preferences of customers, बिल्कुल सही। elevate the performance of the product, बिल्कुल। rapid product innovation, which of the above is true? तो ये तीनों ही सही हैं। ये भी हमने पढ़ा था how to achieve the differentiation strategy टॉपिक के अंदर। अब what are the 3 different bases given by Michael Porter's generic strategy to gain a competitive advantage? तो कौन से 3 बेसिस हैं 3 माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रैटेजी। A firm successfully implementing a differentiation strategy would expect customers to be sensitive towards increase in price। नहीं, ये cost leadership के अंदर होता है। To charge premium prices, बिल्कुल सही। Customers to perceive the product at standard, नहीं भाई, ये भी cost leadership में है। To automatically have high levels of power over supplies, नहीं, ये भी आपका cost leadership में है। Which of the following basis of competitive advantage is our more sustainable? कौन सा basis जो है हमारा competitive advantage का more sustainable होगा, ज़्यादा टाइम तक रहेगा? First, बेनिफिट बेस्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कि हम कंज्यूमर को बेनिफिट दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है। सेकंड, हम उसको प्राइस में बेनिफिट दे रहे हैं, दूसरों से सस्ता माल बेच रहे हैं इसलिए हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है। तीसरा, कॉस्ट बेस, यानी कि जो हम माल बना रहे हैं वो दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से सस्ता बना रहे हैं इसलिए हमारा माल बिक रहा है। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा बेनिफिट बेस्ड, क्योंकि अगर आप प्राइस बेस्ड दे रहे हैं तो क्या पता हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर आपका प्राइस आने वाले टाइम में मैच कर दे। कॉस्ट बेस्ड दे रहे हैं तो हो सकता है आपकी राइवल कंपनीज को पता चल जाए कि यार आप अपना प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, कैसे आप अपनी कॉस्ट को कम रख रहे हैं, वो उसको कॉपी कर ले। बट अगर आप बेनिफिट बेस्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दे रहे हैं तो हमेशा अगर कंज्यूमर को जब तक उस आपके प्रोडक्ट से बेनिफिट मिलता रहेगा वो आपका प्रोडक्ट खरीदता रहेगा। नेक्स्ट, अ नैरो मार्केट फोकस इज टू डिफरेंशिएशन बेस्ड स्ट्रैटेजी एज अ, एक नैरो मार्केट का जो फोकस रहता है वो एक डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के अंदर रहता है, जैसे ही एक ब्रॉडली डिफाइंड टारगेट मार्केट का जो है वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अगर हम फॉलो करें तो हम एक ब्रॉडली मास मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट। ग्रोथ मार्केट नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं होगा, ग्रोथ मार्केट होगा, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी भी ये नहीं आएगा। इसको आप प्लीज स्टार मार्क कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ फर्म सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी वुड एक्सपेक्ट, एक फर्म अगर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रही है तो क्या एक्सपेक्ट करेगी? कस्टमर्स टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स प्राइस इंक्रीज, नहीं भाई, ये कॉस्ट लीडरशिप में एक्सपेक्ट करते हैं। टू चार्ज प्रीमियम प्राइसेस, बिल्कुल सही। कस्टमर्स टू परसीव द प्रोडक्ट एज स्टैंडर्ड, नहीं, ये भी कॉस्ट लीडरशिप में और ये भी कॉस्ट लीडरशिप में। अ नीश स्ट्रैटेजी, नीश स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक फोकस स्ट्रैटेजी। इज द बेस्ट वे टू एंटर अ न्यू मार्केट, ग्रोइंग मार्केट, मैच्योर्ड मार्केट और नन ऑफ द अबव। पहले तो इसको स्टार मार्क कर लेना। दूसरा, इसका आंसर है मैच्योर्ड मार्केट। तो जो एक फोकस स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी हमेशा एक मैच्योर्ड मार्केट में एप्लीकेबल होती है। अगर न्यू मार्केट होगी तो अभी तो सारे कस्टमर्स अंडर सर्व्ड हैं, तो उसके लिए तो आप अपनी जो स्ट्रैटेजी लगाओगे वो या तो डिफरेंशिएशन लगाओगे या कॉस्ट लीडरशिप की भाई आप पूरा मास मार्केट को कवर करो। जब मार्केट मैच्योर हो चुकी होगी तो ही कुछ कस्टमर्स होंगे जो नीश कहते हैं हमको, नीश मार्केट सेगमेंट होगी जो अभी अंडर सर्व्ड होंगे, तो जिसके लिए आप अपनी फोकस स्ट्रैटेजी को लगाओगे। आगे चलते हैं। पोर्टर कॉस्ट लीडरशिप इज अ डैश स्ट्रैटेजी। तो जितनी भी हमारी स्ट्रैटेजी होती है ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर्स पढ़ा था कि कोई भी अगर स्ट्रैटेजी है, चाहे वो कॉस्ट लीडरशिप, चाहे वो डिफरेंशिएशन, चाहे वो फोकस स्ट्रैटेजी, वो एक बिजनेस लेवल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर मनी बाय बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी में अपन ने क्या पढ़ा था? या तो हम सेम क्वालिटी जो कि आपकी राइवल कंपनीज दे रहे हैं कम दामों पे दे देंगे, या फिर बेटर क्वालिटी जो आपके राइवल कंपनीज दे रहे हैं सेम दामों पे दे देंगे। तो हाईलाइटिंग लो कॉस्ट एंड लो क्वालिटी डिफरेंस, नहीं। एम्फेसाइजिंग लो कॉस्ट फॉर बेटर क्वालिटी, यस। प्रोड्यूसिंग हाई कॉस्ट लो क्वालिटी डिफरेंस, नहीं। मेंटेनिंग हाई कॉस्ट लो क्वालिटी डिफरेंस, नहीं। तो इसका आंसर है बी। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर द मनी बाय एम्फेसाइजिंग, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया आपका। लो कॉस्ट लो क्वालिटी नहीं, लो कॉस्ट बेटर क्वालिटी नहीं, हाँ लो कॉस्ट बेटर क्वालिटी। हाई कॉस्ट बेटर क्वालिटी नहीं, हाई कॉस्ट लो क्वालिटी नहीं। लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन एंड फोकस आर, मैंने आपको जैसे बताया तीनों स्ट्रैटेजीज जो है आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज का पार्ट बनेंगी। देन 13th पॉइंट,
Trekking Poles is a small company based in Himalayan ranges in India. It is known in the region for its hill walking stick. Okay, Trekking Poles sell its walking stick and trekking equipment in their small shop. तो ये जो ट्रैकिंग इक्विपमेंट बेचते हैं और जो स्टिक बेचते हैं ये सिर्फ एक अपनी स्मॉल शॉप पे बेच रहे हैं. They also sell their products at premium prices. Which of the following one is Porter's generic strategy in it polls? तो भाई ये कौन सी वो स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं? तो इसका आंसर आपका आएगा फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब आप कोई एक नीच मार्केट को पकड़ते हैं प्लस आप एक ब्रॉड मार्केट को नहीं पकड़ते तो उसके अंदर आप एक अंडर सर्व सेगमेंट को सर्व कर रहे हैं तो वो फोकस्ड मार्केट में आएगा. देन Perscopter, a manufacturer of private helicopter, offers unique features that fulfill the demand of a narrow market. It competes in market based on its uniqueness and custom-oriented private helicopters. Perscopter provides limited number of high-end helicopters with ultimate features. Which business strategy is being? तो भाई ये भी जो है आपको जो ये जो मार्केट सेगमेंट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर वाली वो एक बहुत ही स्मॉल मार्केट है तो ये भी आपका फोकस स्ट्रैटेजी ही आएगा. ठीक है, अब चलते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक एयरलाइन इंडस्ट्री है. तो पहले तो ना जब भी आपके पास स्ट्रैटेजी डिफाइन करने का आपके पास क्वेश्चन है कि आप बताओ स्ट्रैटेजी कौन सी है तो इसको ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो. कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी तो बहुत ही ईजी होती है डिफाइन करना क्योंकि वो कॉस्ट के ऊपर ही बात कर रहा होता है. दिक्कत आती है या तो आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है या आपकी फोकस स्ट्रैटेजी है. ठीक है, यहाँ पे दिक्कत आती है. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जिस इंडस्ट्री की वो बात कर रहा है या जिस कंपनी जिस चीज़ में काम करती है वो जो बात कर रहा है वो बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड मार्केट है. उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है या बहुत वो स्मॉलर नीश मार्केट को वो कैप्चर कर रहा है. तो अगर वो नीश है तो वो आपकी फोकस स्ट्रैटेजी होगी. अगर बहुत वाइड मार्केट है और उसके अंदर वो चेंजेस कर रहा है तो वो आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होगी. एयरलाइन इंडस्ट्री, अब जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है ठीक है उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है वो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं करते. काफ़ी सारे हैं प्लेयर्स और बहुत ज़्यादा नहीं है. हाईली कॉम्पिटेटिव विद सेवरल प्लेयर्स. बिजनेस फेस सेवर कॉम्पिटिशन एंड एग्रेसिवली मार्केट देमसेल्फ विद ईच अदर. बिल्कुल ठीक. लग्जरी जेट is a private Delhi based company with a fleet size of 9 small aircrafts with seating capacity ranging from 6 to 9 seats. तो लग्जरी जेट करके एक कंपनी है जिसने 6 से 9 एयरक्राफ्ट्स अपने कंपनी में रखे हैं ताकि वो एक अच्छी सर्विस दे सके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को. ठीक है, बिग बिजनेस हाउसेस एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स फॉर देयर पर्सनलाइज्ड यूज. With customized tourism packages, their aircrafts are also often hired by foreigners. Identify and explain the Michael Porter's generic strategy. तो देखो कितनी ज़्यादा नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. ठीक है, कितने होंगे इंडिया के अंदर? बहुत कम होंगे और ऐसे जो कि उनकी एक प्राइवेट जो प्लेन वाली सर्विस है वो लेना चाहें. ठीक है, तो वो बहुत कम सेगमेंट होगा. तो ये एक बहुत ही फोकस स्ट्रैटेजी है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें बताना है माइकल पोर्टर की ये स्ट्रैटेजी. ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन. तो इसके अंदर हम सबसे पहले बता देंगे कि फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है क्योंकि यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी गई है, इनोवेशन लाने की कोशिश की गई है अपने सर्विसेज में. तो ये फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है. प्लस हम फोकस स्ट्रैटेजी के बारे में लिख देंगे कि एक नीश मार्केट को सर्व करता है. इसके अंदर डिफरेंट एडवांटेजेस हैं. आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो कंज्यूमर के साथ. तो यहाँ पे क्या है, LuxuryJet has attempted to create a niche market by adopting a focused differentiation strategy. A focused differentiation strategy requires offering unique features that fulfill the demands of a narrow market. तो हम इसको मार्क कर लेंगे. Then LuxuryJet compete in the market based on uniqueness and target a narrow market which provides business houses, high net worth individuals to maintain a strict schedule. वो एक प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइवेसी, लग्जरी. और जो ट्रेवलर्स हैं वो अपने कंफर्टेबली एंड सेफ एनवायरनमेंट में फ्लाई कर सकते हैं. इसलिए एक फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है. ठीक है, इसमें आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है कि उनको क्या क्या वो सर्विसेज दे रहा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को जिसकी वजह से वो एक डिफरेंशिएशन प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. जेनेक्स एक कंपनी है दैट डिजाइंस, मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. वो वेल नोन है फॉर इट्स इनोवेटिव. जहाँ पे भी इनोवेटिव आएगा वहाँ पे आप याद रखना आपका डिफरेंशिएशन आएगा. ठीक है ना. दैट इज हेल्प द कंपनी टू टेक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स. वो अपने R&D पे भी बहुत सारा पैसा खर्च करता है. ऑफन जो यूनिक फीचर्स हैं उनके प्रोडक्ट के वो अवेलेबल नहीं होते कॉम्पिटिटर्स के पास जिसकी वजह से उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है. आपको एक्सप्लेन करना है पोर्टर की जेनरिक स्ट्रैटेजी क्या होगी, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो इनोवेटिव तरीके से अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है. वो एक बार बार बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने क्लाइंट्स को जिसकी वजह से वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पा रहा है. तो पहले तो हर क्वेश्चन में जहाँ पे आपसे जेनरिक स्ट्रैटेजी पूछी जाए तो लिख देना कि भाई पोर्टर ने 3 स्ट्रैटेजीज दी हमें, उनका नाम लिख देना. एंड देन जो इस क्वेश्चन के अंदर है वो कंपनी आपकी डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप जो भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है वो कर रही है. इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि आपको एक यूनिक प्रोडक्ट देना पड़ता है अपने कंज्यूमर्स को. जो यूनिकनेस है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन की वजह से हो सकती है या फिर प्रोडक्ट फीचर्स की वजह से हो सकती है. ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रीमियम प्राइस चार्ज करने को मिल जाएगा. तो आपको क्या लिखना है इसके अंदर,
Genex has adopted a differentiation strategy. Its products are designed to produce given the customer value and quality. They are unique and serve specific consumer needs that are not met by other consumers, other companies. Highly differentiated and unique hardware and also enables Genex to charge premium prices. वो प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर पा रहा है. अब इसके अंदर यही है, differentiation strategy is aimed at broad mass market and involves the creation of a product or service that is perceived by the customer as unique. The uniqueness can also be associated with product design, brand image and ये सब जो है अपन ने जितने भी इसके अंदर आंसर्स हैं, जो भी आपको आंसर में लिखना है, तो हमने जो पिछली वीडियो है जिसके अंदर अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया माइकल पोर्टर का, उसमें एक एक चीज़ अपन ने वैसे वैसे लिखी हुई है, उसको याद किया है ताकि आप एग्जाम में वही आंसर में लिख सकें. देन सोहन एंड रमेश, यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं. सोहन चाह रहे हैं कि हम अपने प्रॉफिट्स बनाएं ज़्यादा वॉल्यूम में माल बेच के और प्राइस कम चार्ज करें, बट रमेश चाह रहे हैं कि हम हायर प्राइस चार्ज करें और हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं ताकि वो कस्टमर मोर वैल्यू करे, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दें. तो एनालाइज करो दोनों की स्ट्रैटेजी क्या है. तो सोहन क्या दे रहा है आपको, कॉस्ट लीडरशिप, और रमेश चाह रहे हैं कि हम एक डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें. नाउ इन्फेंट केयर, इसको प्लीज स्टार मार्क करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इन्फेंट केयर इज अ सक्सेसफुल स्टोर चेन दैट केटर्स प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपेक्टेंट एंड न्यू मॉम्स. एक्सपेक्टेंट मदर्स और न्यू मॉम्स के लिए वो एक स्टोर चलाता है. They offer everything from nurses classes to strollers, toys, infant clothes, diapers and baby furniture. Due to a one-stop shop for infants, they are charging a premium for its product. Identify and explain how the strategy adopted by infant care. तो सबसे पहले तो ना यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है. यहाँ पे उसके दिमाग में आ सकता है कि यार क्योंकि एक ये नीश मार्केट को ये कैप्चर कर रहा है, सिर्फ न्यू मॉम्स को कैप्चर कर रहा है, तो क्यों ना ये फोकस स्ट्रैटेजी हो. बट नहीं, ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है. इसके रीज़न दो हैं. पहली बात, तो जो ये माल बेच रहा है, इन्फेंट क्लोथ्स, डाइपर्स, बेबी फर्नीचर, ये रेडीली अवेलेबल है. ये कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बेच रहा जो कि एक बहुत ही छोटे सेगमेंट को टारगेट कर रही हो. ये ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी स्टैब्लिश मार्केट्स हैं. सेकेंडली, जिनको ये टारगेट कर रहा है वो बहुत नंबर में है, वो एक ब्रॉड मास मार्केट है. अगर आप देखोगे तो न्यू मदर्स और जो एक्सपेक्टेंट मदर्स होती है वो उनकी जो नंबर है वो बहुत बड़ा है. ऐसा नहीं है बहुत छोटा सा नंबर है. हमने ऊपर पढ़ा था हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनका नंबर बहुत छोटा है, जो कि एयरलाइन को, प्राइवेट एयरलाइन सर्विसेज को अडॉप्ट करेंगे. बट इसका जो नंबर है वो बहुत बड़ा है. तो ये आपकी फोकस स्ट्रैटेजी नहीं होगी, आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होगी. ऑप्टिंग फॉर अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. अब आगे चलते हैं. एक सेंचुरी ओल्ड फुटवेयर कंपनी है जिसका नाम है मोटा शूज. उसकी इमेज है कि वो फॉर्मल ओकेजन्स के लिए फुटवेयर बनाती है. इन अटेम्प्ट टू री इन्वेंट इट्स ब्रांड, वो अपनी ब्रांड को री इन्वेंट करना चाह रही है. उसने अपनी एक फॉरेन जाइंट से टाई अप किया जिसका नाम था बुफरिन, टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट्स हाइट सीक ब्रांड इन द कंट्री. Putting its best foot forward, it launched extra soft, casual and relaxed footwear for young men. Aiming at a brand and image makeover, the Mota Shoes decided to price the hide and seek at a premium. अगर हमने कुछ इनोवेशन किया है अपने प्रोडक्ट में प्लस प्राइस हाई चार्ज कर रहे हैं तो हमारी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो सिमिलरली आपको यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. अब आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया कि स्टेट इट्स एडवांटेजेस, तो आपसे जब भी क्वेश्चन एडवांटेजेस पूछ ले, डिसएडवांटेजेस पूछ ले, तो आपके लिए बेटर है क्योंकि आईसीआई ने आपको स्टडी मैट में डिफाइन किया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. तो आप एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे, आपको एक एक नंबर मिलता जाएगा. आपको अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इसके अंदर अगर मेरे को 5 नंबर सिर्फ आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने में ही चाहिए तो मेरे को पूरा सब कुछ लिखना पड़ेगा. बट आपको एडवांटेजेस या लिमिटेशंस बोल दे अगर क्वेश्चन, तो आपको जितने पॉइंट्स आईसीआई ने दिए अपने स्टडी मैट में वो लिखने और आपको एक एक नंबर हर पॉइंट का मिल जाएगा. तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी की फिर वही ऊपर वाली डेफिनेशन कि ब्रॉड मास मार्केट को वो कैटर करता है. यूनिकनेस जो एसोसिएट हो सकती है प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड इमेज, फीचर्स, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा के द्वारा. अब उसके एडवांटेजेस क्या थी, मैंने बोला था आपको कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन में जब भी एडवांटेजेस आए आपको अपने पोर्टर्स की 5 फोर्सेस को याद रखना है कि हमारे पास न्यू एंट्रेंस जल्दी से नहीं आ पाएगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है, क्योंकि आप एक यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं. राइवेलरी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपकी एक ब्रांड इमेज है पहले से, ठीक है. तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट की आदत है, जब तक उनको उसकी वैल्यू मिलती रहेगी तब तक वो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है. बायर्स जो हैं वो ज़्यादा आपके साथ तोल भाव नहीं करेंगे क्योंकि उनको जो मिल रहा है वो एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है किसी और के पास. सप्लायर्स अगर अपना प्राइस ज़्यादा बढ़ा भी देंगे तब भी आप उनका कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लोगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस पे बिक रहा है, ठीक है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ABC लिमिटेड इज अ बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इट चीफली manufacture soft drinks. The products are priced at a lower side, which has made the company a leader in the business. Okay, currently it is holding 35% market share. The R&D, भाई जैसे ही R&D आ जाए ना, जैसे ही R&D आ गया, इनोवेशन आ गया, वहाँ पे मान के चलो मोस्टली आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगने वाली है. तो अब वो कह रहे हैं हम शुगर फ्री प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है. ये जो न्यू प्रोडक्ट है वो बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सेप्ट किया जा रहा है मार्केट के द्वारा. तो बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करी है कंपनी ने और उसके बताओ मेजर्स वो कैसे उसको अचीव कर सकती है आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कैसे अचीव कर सकते हैं, हमने याद किया था एलिवेट करके परफॉर्मेंस को, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके, यूनिकनेस प्रोडक्ट के अंदर कुछ हाई क्वालिटी लाके, ये सारी चीज़ें करके हम अचीव कर सकते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. तो क्या है इसके अंदर भाई, ऑप्टेड फॉर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, ठीक है. क्योंकि उसके बाद उन्होंने पूरी कहानी लिखी हुई है, वो एक हाई शुगर फ्री बना रहे हैं, वो काफ़ी एक्सेप्ट की गई है जो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है.
जिसकी वजह से वो एक हायर प्राइस भी चार्ज कर पा रही है। देन डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी की वही ऊपर वाली डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे दोबारा से, एंड देन यहाँ पे क्या लिखा उसके कैसे वो कर सकती है, हाउ इट कैन अचीव डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, ऑफर यूटिलिटी, एलिवेट द परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स। ये अपन ने अच्छे से नोट्स में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। स्पेस टेक प्राइवेट लिमिटेड इज एन IT कंपनी। इनके क्या है, नीश क्लाइंट्स है और ये एक नीश मार्केट को फोकस कर रहे हैं। जहां नीश आ गया वहां पे आपकी फोकस स्ट्रैटेजी हो जाती है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस हमें पता था कि हम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई जल्दी से कॉपी नहीं कर पाएगा। सेकंड आपका था क्या, डिसएडवांटेजेस की भाई हो सकता है राइवल कंपनीज को जब पता चले कि यार आप इस मार्केट में कुछ बूम आ रहा है तो वो भी इस मार्केट के अंदर आ जाए, प्लस क्योंकि ये बहुत ही नीश मार्केट है तो जो आपकी कॉस्ट होगी वो हाई हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्या था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्रीमियम प्राइसेस हम चार्ज कर सकते हैं, राइवल्स और न्यू एंट्रेंट्स को मुश्किल होगी आपकी कंपनी में आने की। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जिस कंपनी के पास कुछ अच्छी कॉम्पिटेंसीज, डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज नहीं है, अपनी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज नहीं है, वो जल्दी से इस मार्केट में नहीं आ सकती। जिनकी लिमिटेड डिमांड है प्रोडक्ट की, उनका जो कॉस्ट होगा वो हाई होगा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत कम होती है तो कॉस्ट पर यूनिट बहुत हाई होगा। प्लस नीश जो है डिसअपियर हो सकती है जब टेकन ओवर बाय द लार्ज कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं। एक मनी लोड बैंक प्राइवेट लिमिटेड है जो कि हाई वर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहा है। अब दोबारा से हाई वर्थ इंडिविजुअल्स आ गए तो फोकस स्ट्रैटेजी आपकी आएगी। दे ऑफर अ प्रीमियम सर्विसेज विद मेनी एडिशनल and personal services not normally available through other banks. They charge a significant annual fee. The company makes use of full information technology throughout its operations in order to minimize the cost. Identify the generic strategy. तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना, जहाँ पे भी नीश मार्केट आ जाए या फिर जहाँ पे हाई वर्थ इंडिविजुअल्स आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट ही बहुत छोटी है। जहाँ मार्केट छोटी हुई वहाँ पे फोकस स्ट्रैटेजी। अब क्योंकि ये एक पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरे बैंक नहीं कर रही है वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं। तो ये आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी आएगी। अकॉर्डिंग यही अगर वो एक लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रही होती चीजें एक नीश मार्केट को, तो वो आपकी हो जाती फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। अकॉर्डिंग टू पोर्टर, स्ट्रैटेजीज अलाउ ऑर्गेनाइजेशंस टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस फ्रॉम 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। Moneyland target a narrow segment offering unique and desirable products. The bank will want to keep its cost under control, but it will not reduce cost at the expenses of reducing the quality levels of the customer. तो ये है आपकी फोकस डिफरेंशिएशन। जो फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है वो क्या रिक्वायर करती है कि आप यूनिक प्रोडक्ट्स बेचो एक नैरो मार्केट में। सम फर्म्स यूजिंग अ फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कॉन्सेंट्रेट देयर एफर्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर सेल्स चैनल। ये हमने कल पढ़ा था पिछली वीडियो में कि कुछ जो फोकस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कई बार ऑनलाइन ही सामान बेच रहे होते हैं, उनका ऑफलाइन प्रेजेंस होता ही नहीं है, तो एक पर्टिकुलर सेल्स चैनल को वो ऑफर करती है। Firms that compete based on uniqueness and target a narrow market are following a focused differentiation strategy. Next question. Domolo is a premium cycle and cycling equipments brand which targets high-spending customers with a liking for quality and brand name. Their cycles range from rupees 15,000 to 1 lakhs. बहुत महंगी साइकिल्स बेचते हैं 15,000 से 1 लाख रुपए के बीच में। एक रिसेंट ट्रेंड आया जहाँ पे सभी कोई फिटनेस फ्रीक होना चाह रहा है, सब कोई फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहा है। द कस्टमर्स बेस हैज ग्रोन 150% इन लास्ट 3 months. मिस्टर विजय जो कि इन्वेस्टर है वो चाह रहे हैं कि यार मैं ये वाली जो बढ़ती हुई मार्केट है उसको टैप करूं ताकि वो एक चीपर ऑप्शंस अवेलेबल करवा दे, जो कि कस्टमर बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे, उनको एक चीपर वर्जन दे दें। अब ये कह रहे हैं आप बताओ कि कौन सी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। पहले तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, तो याद रखना जो 3 स्ट्रैटेजी है ना माइकल पोर्टर की, ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज नहीं है। सेकंड, अब वो कौन सी करें, तो ये होगा आपका बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो अभी एक हाई क्वालिटी चीज़ बना रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं हम थोड़े से कम दामों पर बनाए चीज़, लेकिन वो क्वालिटी तो वही मेंटेन रखेंगे। तो जब आपकी अच्छी क्वालिटी राइवल कंपनी से आप कम दामों में दो या वही क्वालिटी आप अच्छी क्वालिटी उन्हीं के कंपीटिंग प्राइसेस पे दो, तो वो आपकी होती है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। तो याद रखना यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना कि आप कॉस्ट लीडरशिप लिख दो, यहाँ पे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी आएगा, इसको स्टार मार्क कर लेना। आगे चलते हैं। जो भी मैं आपको स्टार मार्क करवा रहा हूँ क्वेश्चंस, एटलीस्ट वो एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना। X Olympus is a gaming software company specializing in developing games for Zbox and Game Station 4. The company is facing stiff competition due to saturation of market and price wars, okay, which has excessively favored highlighted their dependence on gaming console manufacturers. Thereby, the company desires to establish a competitive advantage over industry rivals. तो भाई एक कुछ गेम स्टेशन 4 Xbox वगैरह बना रही है जिसके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी गेमिंग कंसोल के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या कह रही है कि वो ट्राई कर रही है कि एक एज क्लाउड गेमिंग सर्विस वो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पे दे, जिसकी वजह से वो एक डेडिकेटेड गेमिंग कंसोल्स की जरूरत उनको ना पड़े और वो 4K रेजोल्यूशन के अंदर उनको एक एक्सपीरियंस दे दे। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू इंसुलेट एक्स, यानी कि उनको बचाने में मदद कर सकता है। ओलंपिक्स फ्रॉम प्राइस वॉर्स एंड प्रोवाइड ओलंपस फ्रॉम प्राइस वॉर्स एंड
कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द जेनेरिक स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय एक्सेल ओलंपस। तो यहाँ पे एक्सेल ओलंपस ने क्या किया है, कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करी है। जब इनोवेशन करी होगी तो वहाँ पे आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो हमने बेसिस के अंदर क्या याद किया था, पीपीओ, प्रोडक्ट, प्राइस एंड ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उनको यूनिक बनाएं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड ऐसा करें जो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हो, जिसकी वजह से हम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाए। प्राइस, या तो हम प्राइस बहुत कम रखें या हम प्राइस बहुत ज़्यादा रखें, प्रीमियम रखें, तब हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होगा। एंड थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जैसे एप्पल ने अपनी ब्रांड वैल्यू मेंटेन कर रखी है, वैसे आप अपनी मार्केटिंग पे खर्चा करो, अपनी एक ब्रांड वैल्यू बढ़ाओ कि कंज्यूमर्स आप ही की कंपनी का माल खरीदना चाहें। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भावना एक बिजनेस है जिसका काम है लैपटॉप को सेल करना इन फ्रांस। थोड़े सालों के अंदर क्या हो रहा है, उसको वो बेचने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जो राइवल कंपनीज है उन्होंने उसका मार्केट शेयर काफ़ी हद तक ले लिया है। भावना's मैनेजर आइडेंटिफाई दैट मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट लॉन्च बाय भावना राइवल्स वर हाई स्पेक। जो राइवल कंपनी है वो बहुत ही हाई स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट्स बेच रही है। जो भावना बेच रही है वो एक इंफीरियर क्वालिटी है जो कि मार्केट में इतना अच्छा नहीं बिकता फ्रांस की मार्केट में। दिस इन्फॉर्मेशन लेट भावना मैनेजमेंट टीम टू डिसाइड टू सिलेक्ट अ न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी। अब आपको बताना है कि कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी वो अडॉप्ट करे। तो देखो, जब लो कॉस्ट चीज़ें नहीं बिक रही, यानी कि उनको इनोवेशन लानी पड़ेगी। फ्रांस वाले लोग अच्छा प्रोडक्ट मांग रहे हैं, उनके लिए प्राइस इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन उनको एक प्राइस अच्छा चाहिए, उनको एक प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे चाहिए, तो उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के बारे में 3-4 लाइनें लिखती। आगे चलते हैं। In spite of high commodity inflation, shortage of components and the threat of a third wave of COVID-19 pandemic, manufacturers of packaged foods, home appliances and consumer electronics are expecting the business to grow by 12 से 25%. After 1.5 years of disruption, manufacturers are now confident about managing their inventories better and keeping their supply channels well stocked, preparing themselves for minimize impact of COVID. तो कोविड के आने की वजह से जो डिसरप्ट हुई थी मार्केट, अब कोविड जब जा रहा है धीरे धीरे, तो अब उनको लग रहा है कि डिमांड हमारी दोबारा से पिकअप करेगी। किन किन को लग रहा है? होम अप्लाइंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेज फूड्स वालों को। द होम अप्लाइंसेस सेक्टर कुड बी एन एग्जाम्पल आफ्टर अ डिसमिसल ऑफ अप्रैल टू जून क्वार्टर। अप्रैल टू जून में जब लॉकडाउन लगा था 21 के अंदर, तो उसके अंदर सेल्स गिरी थी। अब वो कह रहे हैं कि जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की सेल्स है वो अब बढ़ेगी 15 से 20%। ऑल द कंपनीज ऑपरेटिंग इन दिस सेक्टर हैव गियर्ड अप टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अ लीडिंग कंपनी इन द होम अप्लायंसेस डोमेन, XXP India, is planning to launch various innovative product designs and offer loyalty programs to your customers. With reference to Michael Porter's generic strategy, identify which strategy India has planner for, explain how this strategy will be advantageous to company and remain profitable। तो देखो भाई, आपने ऊपर देखा कि जहाँ पे वो इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझाया है, जहाँ पे इनोवेटिव वर्ड आ जाए, जहाँ पे R&D आ जाए, ठीक है, वहाँ पे आप आंख बंद करके डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लिख देना। जहाँ पे कॉस्ट आ जाए कि वो कॉस्ट कम कर दिया, वहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी लिख देना। और जहाँ पे नीश मार्केट आ जाए, जहाँ पे हाई वर्थ इंडिविजुअल्स आ जाए, वहाँ पे आप फोकस स्ट्रैटेजी लिखना। तो क्या ये प्लान किया उसने डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के लिए। अब एडवांटेजेस इन्होंने बोल दिया कि आप एडवांटेजेस लिखो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के, तो आप एडवांटेजेस इसके अंदर आराम से लिख दोगे कि वही जो अभी अपन ने ऊपर पढ़े थे, जो पोर्टर के 5 फोर्सेस से रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं। एक बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म है जो कि स्पेशलाइज करती है एनवायरमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। इट एडवाइजेस क्लाइंट कंपनीज ऑन हाउ टू सेटअप एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये एक स्पेशलाइज है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मेरे को लग रहा है एक बहुत ही नीश मार्केट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपको जनरली दिखने को नहीं मिलती। तो बहुत कम कंपनीज होगी जो इसकी सर्विसेज लेना चाह रही होंगी। फॉर मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट। ओहो, एनवायरमेंटल कॉस्ट को मेजर करने के लिए अकाउंटिंग है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर भी हो रही है मार्केट में। A large part of its business involves performing environmental audits to check whether companies have achieved an internal assurance standard in environmental management. This is something that rival consultancy firms do not do. तो rival consultancy जो firms है ना, वो audit नहीं करती, but ये audit भी करती है। तो इसमें हमें बताना है identify the strategy categories by Michael Porter and best describe the strategy of the firm। तो भाई हमें बताना है कि कौन सी माइकल पोर्टर की जो स्ट्रैटेजीज है जिसमें से ये चूज़ कर सकती है और कौन सी बेस्ट उसको डिस्क्राइब करेगी। तो पहले तो आप लिख दोगे 3 स्ट्रैटेजीज हैं, फिर आप बताओगे क्योंकि ये कि नीश मार्केट को भी कैप्चर कर रही है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल को, तो कहीं ना कहीं ये फोकस स्ट्रैटेजी है। प्लस ये एक डिफरेंशिएटेड भी दे रही है उनको सर्विसेज, जिसके अंदर ये ऑडिट भी कर रही है जो राइवल कंपनीज नहीं कर रही। तो ये आपकी फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है। इसको प्लीज मार्क कर लेना क्वेश्चन को, मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये होगी आपकी फोकस एंड फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। आगे चलते हैं। What are the various alternative strategies which the managers need to identify that will create and sustain a competitive advantage in the business? तो कौन सी alternative strategies है जिससे competitive advantage ले सकते हैं? तो इसमें आपको तीनों strategies लिखनी है और तीनों strategies को explain करना है। Quick and Study Incorporation, a multinational company, is undergoing a feasibility study to introduce a new luxury and sports car
for a specific group of customers. The product is meant for customers with distinctive preferences and special requirements. The product is not a standard one and as such the target market is also narrow. तो देखो भाई जहाँ पे भी आपकी टारगेट मार्केट नैरो हो जाएगी यानी कि बहुत छोटी हो जाएगी, वहाँ पे आपको फोकस स्ट्रेटेजी का यूज़ करना है. कंपनी नोज दैट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लार्ज इनफ टू बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी. ठीक है, तो आइडेंटिफाई करनी है आपको जेनरिक स्ट्रेटजी, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं. तो भाई देखो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लिया और आइडेंटिफाई करने के लिए कह दिए, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन का 1 नंबर, एडवांटेजेस के 2 नंबर, डिसएडवांटेजेस के 2 नंबर, तो आपके 5 नंबर आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगे. जो फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है, एडवांटेजेस आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो, कोई जल्दी से राइवल कंपनी जो है आपके लिए compete नहीं करेगी. देन राइवल एंड न्यू एंट्रेंट जल्दी से नहीं आएंगे. डिसएडवांटेज आपका कॉस्ट ज़्यादा होगा, हो सकता है कोई लार्ज कॉम्पिटिटर्स इस मार्केट के अंदर आ जाए, तो नीश को डिसअपियर, लिमिटेड डिमांड, लैक इन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, वो कंपनी नहीं कर सकती ये वाला काम. देन स्टारटेक सॉल्यूशंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फर्म ऑपरेट्स इन अ हाईली, अब देखो एक एरोस्पेस कंपनी है, वैसे एक नीश मार्केट हो गई कहीं ना कहीं, तो हैज कार्व्ड आउट अ नीश फॉर इटसेल्फ for serving unique high-end clients. Unlike its competitors, Startek has chosen not to diversify its target market and instead specializes in cutting-edge solution to this market. Identify करो तो focus differentiation strategy, उसके advantages और disadvantages बताओ जो हमने ऊपर डिस्कस किया, वही आपको लिखने हैं. आगे क्वेश्चन 18, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन ऑर्गेनाइजेशन gain competitive advantage from cost leadership strategy? Is there any risk in pursuing cost leadership strategy? तो cost leadership strategy क्या है? जहाँ पे standardized products बनते हैं एक लो per unit cost पे. ठीक है, ये आप कैसे कहा सकते हैं? फ्रीक्वेंटली रिजल्ट फ्रॉम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, एग्रेसिव परस्यूट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन थ्रू आउट द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस. द सर्कमस्टांसेस इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कब हो सकता है? जब मार्केट में प्राइस सेंसिटिव बायर्स हो, जब बहुत कम तरीके हो जिससे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो सकता है, जब बायर्स को ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन से और ब्रांड टू ब्रांड में, और जब बायर्स का लार्ज नंबर हो और उनके पास सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर हो. तो ये एक न्यू चीज़ है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, इसको भी आप पढ़ लेना. देन the basic idea to underprice competitors and thereby gain market share, driving some of the competitors out of the market. रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? रिस्क हो सकते हैं कॉम्पिटिटर्स को पता चल जाए कि आप कैसे कॉस्ट लीडरशिप ला रहे हैं, कैसे अपना कॉस्ट कम कर रहे हो, तो वो उसको कॉपी कर ले, उसको इमिटेट कर ले. सेकेंड, कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज आ जाए इंडस्ट्री में जिसकी वजह से जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो इनफेक्टिव हो जाए. एंड थर्ड, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स आ जाए जो कि कस्टमर जो है प्राइस को भूल के जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स आए उनकी तरफ चला जाए. देन बज स्मार्ट रिटेलर्स एक रिनोन सुपरमार्केट चेन है जो फियर्सली कंपटीशन है ग्रोसरी और रिटेल सेक्टर में ड्यू टू राइजिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, राइजिंग कॉस्ट फ्रॉम रेंट, लेबर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इसमें इन्होंने क्या किया, इसको एक तरह से कॉस्ट को कम रखने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बल्क प्रोक्योरमेंट कर लिया, इन्होंने स्टोर लेआउट्स को रिवैम्प किया फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए, एम्ब्रेस्ड लीन ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज वेस्ट एंड कंडक्टेड कॉम्प्रिहेंसिव स्टाफ ट्रेनिंग टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड कस्टमर सर्विस एफिशिएंसी. तो इन्होंने काफी सारे मेजर्स लिए ताकि इनकी कॉस्ट कम रह सके. तो आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है कि बज स्मार्ट ने कौन सी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है. तो इन्होंने अपनाई है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर्स, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जाएगी आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, क्योंकि इन्होंने लो कॉस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करी है. उसके लिए इन्होंने काफी सारे यहाँ पे मेजर्स भी लिए हैं. आपको यही जो मेजर्स इन्होंने लिए हैं वो आपको लिख देना है क्वेश्चन में, जिसकी वजह से ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं. आगे चलते हैं. एक कॉफी बीन्स करके एक कंपनी है जो कि एक कॉफी हाउस चेन बना रही है, चला रही है, दैट ऑपरेट्स अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये ऑपरेट करती है. कॉफी बीन्स हैज अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी टू बिल्ड अ बिजनेस बाय एस्टैब्लिशिंग प्रोडक्ट्स, यूनिकनेस और क्वालिटीज एंड गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस बेस्ड ऑन फीचर्स ऑफ इट्स ऑफरिंग्स इन कॉफी बिजनेस. विच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी? तो भाई इसने यूनिकनेस लेके आई है, क्वालिटी बहुत अच्छी करी है, कुछ ना कुछ इनोवेशन किया है, तो दोबारा से ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है. अब बाकी आ जाते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है. तो इसके सारे के सारे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर आपको नोट से मिल जाएंगे. जैसे आपको कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के बीच में डिफरेंस बताना है, तो इसके अंदर आपको दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट लिखनी है. कॉस्ट लीडरशिप में कॉस्ट पे फोकस होता है, लो कॉस्ट वाले लोग जो होते हैं वो होते हैं बायर्स जो है इनसेंसिटिव, बायर्स जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं. जो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होती है उसमें इनसेंसिटिव बायर्स होते हैं, वहाँ पे हम प्राइस हाई चार्ज कर सकते हैं, लो कॉस्ट में नहीं चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको इस तरीके से बताना है. राइट अ शॉर्ट नोट एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, इसके अंदर वही पोर्टर की 5 फोर्सेस को दिमाग में रखते हुए आपको 5 एडवांटेजेस बता देने हैं. देन डिस्कस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी एंड हाउ इट इज अचीव्ड, हम ऊपर अभी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. देन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, अगेन वैसे ही आपको लिखना है इसका आंसर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, सेम आंसर है आपका. अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में हेल्प टू रिमेन प्रॉफिटेबल इवन विद राइवलरी, न्यू एंट्रेंट्स, इसके अंदर आपको एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को लिखना है. एक्सप्लेन बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी, ये अभी भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम सेम जो कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको कम दामों पे बेचेंगे या फिर सेम दामों पे उनसे ज़्यादा क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेंगे. ये आपका थ्रू ऑफरिंग at lower prices what is being offered by rivals for the same quality और charging similar prices with higher quality. तो यहाँ पे आपकी जितने भी आपके माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस हैं वो कवर होते हैं बहुत ही डिटेल में. तो
याद रखना कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको इसके क्वेश्चंस की अलग से वीडियो दी है। आप इन वीडियो को भी अगर आप सुन लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और एग्जाम में जो भी 7-8 नंबर का ये वाला टॉपिक आने वाला है वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस। बाय बाय।